and we will learn about what is function. So function is basically reusability. Means we are making a function, we are defining a function, and then we can use that function again and again. Let me give an example. If I say that I have to make a program in which I will add some numbers, right? I have made a program in which I'm just simply adding two numbers. So what I'm doing, मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मुझे बार बार किसी दो नंबर्स का सम करना है. अब मैं बार बार लाइंस ऑफ कोड लिखूंगी, इट्स बेटर. उसका सोल्यूशन एक है हमारे पास, दैट इज व्हाट फंक्शन. मींस अगर बार बार हमारे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, so for that what can we do, we can make a function, and whenever we want to change the values we will change that and we will call the function and we will get the result. So how? First let us read about what is function, then I will tell you that how we will make a function and how we will use that. So what is a function? It's a function is a block of organized reusable code that is used to perform an action. So whatever you will write in that function, whatever the statements you will write there to perform an action. Okay, then provide better modularity for application like reusability, better modularity is given by function for application. Then next is what? Python has many built-in functions like print function, type function, id function, ord function, chr function. So many functions are there which are already built in. Even one more thing, we can create our own functions. जो आज हम सीखने वाले हैं उन्हें हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. कुछ फंक्शंस जो आपको बने बनाए हैं, सिर्फ आपको उनको यूज करना है, उनका पर्पस क्या है वो आपको पता चल जाता है जब आप उनको यूज करते हैं. ठीक है, सिंपली अगर हमें खुद के फंक्शंस बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक प्रॉब्लम है आपके पास, बार बार आपको कोड लिखना पड़ रहा है, लेकिन उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है. मीन्स कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं. फंक्शन में क्या होता है कि हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. वैल्यूज क्या? वैल्यूज मतलब अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन डिफाइन के टाइम पे जब हम फंक्शन का नेम लिखते हैं तो उस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं? वैल्यू पैरामीटर्स पास करते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे पास करेंगे. सो फर्स्ट डिफाइनिंग अ फंक्शन. सबसे पहले हमें क्या करना है? एक फंक्शन को डिफाइन करना है. तो जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज व्हाट? डेफ. डेफ कीवर्ड को यूज करके हम अपना फंक्शन बना रहे होते हैं. तो जब हम डेफ कीवर्ड लिखेंगे उसके बाद हमारा फंक्शन नेम होगा एंड देन पैरेंथेसिस, एंड आफ्टर पैरेंथेसिस देयर विल बी अ कॉलन. सी व्हाट आई एम सेइंग कि आपका सबसे पहले आपका क्या होगा? डेफ कीवर्ड होगा, देन योर फंक्शन नेम. इट कैन बी एनीथिंग. आपका खुद का नाम भी आपका फंक्शन नेम हो सकता है. Okay, so that much easy for you and flexible for you also. Let me say that it's Sam and I said I just created my function. अब मैंने क्या किया? फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया. अभी क्या किया मैंने? डेफ कीवर्ड के साथ मैंने अपना फंक्शन नेम लिया, then parenthesis and then colon. So I defined my function. Now I will press enter and whatever I want to write here I can do. ओके, सो सबसे पहला लाइन क्या है हमारा? हमें फंक्शन को डिफाइन करना होता है. ओके, देन विद इन दैट पैरेंथेसिस. अब ये जो पैरेंथेसिस आपने जो फंक्शन नेम लिया उसके साथ जो आपने पैरेंथेसिस लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर आप अपने पैरामीटर्स पास करते हैं. फॉर एग्जांपल यू सेड a comma b. ओके, नाउ आई सेड sum equals a plus b, enter, return sum, and now I will exit my function and now I will call my function. So guys थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर. What I'm saying, आपने क्या करना था? आपको पता है कि जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है, तभी हमें वो आउटपुट देता है. ठीक है, जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने फंक्शन को बना के रख दिया. अब जब भी हमें जरूरत होगी वी विल जस्ट सिंपली कॉल दैट फंक्शन एंड वी विल गेट द रिजल्ट ऑन आवर स्क्रीन, राइट? तो अब हम क्या कर रहे हैं? हमने दो पैरामीटर्स पास किए, इसे हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स. जो आपने देखा आपका जो फंक्शन नेम था, फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिया है? दो पैरामीटर्स लिखे. ठीक है, अब ये पैरामीटर्स क्या है? मतलब मुझे नहीं पता इन दोनों की वैल्यूज, कुछ भी हो सकती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा ये फंक्शन क्या क्या आ रहा है?
कि आपको सम करना है और वही सम की वैल्यू आपको रिटर्न करानी है, राइट। अब अगर मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी तो ये मुझे क्या करेगा, एरर रेज करेगा। एरर क्यों रेज करेगा कि आपने यहाँ सैम फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स लिए हैं, अब आपको उन दोनों की वैल्यू पास करनी है एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। तो कॉलिंग के टाइम पे मैं वैल्यू पास कर रही हूँ ए और बी की, एंड आई एग्जीक्यूट दैट एंड आई गॉट द रिजल्ट, दैट इज व्हाट 6। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स लिए हैं, सिंपली मुझे एक सम का फंक्शन बनाना था, मैंने किया सम इक्वल्स a प्लस बी और मैंने रिटर्न करा दिया सम का वैल्यू। ओके, सम का वैल्यू कहाँ जाएगा, रिजल्ट में आएगा, बिकॉज मैं सैम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और जो मैंने सैम फंक्शन को कॉल किया और मैंने दो वैल्यूज पास की, किसकी वैल्यूज है, ये दोनों पैरामीटर्स वैल्यूज है, राइट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। जो हम फंक्शन डिफाइनिंग के टाइम पर जो ए और बी ले रहे हैं, दिस इज व्हाट पैरामीटर्स। और जो ये है हमारे, जब हम कॉलिंग टाइम पे उनकी वैल्यू थ्रो कर रहे हैं, दीज आर व्हाट आर्ग्यूमेंट्स। दोनों चीजों का ध्यान रखना। ओके, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो आई गॉट द रिजल्ट, दैट इज 6, राइट। अब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ना मतलब अभी तो मैंने वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से मेरे इस फंक्शन को कॉल करती हूँ और आई एम चेंजिंग द वैल्यूज, राइट। एंड नाउ 6,4 and when I will execute I got the result 10, fine, but I want to take the input from the users. I don't want to give it. मुझे क्या करना है, मुझे users के through input लेना है, they will give and they will get the result. Are you getting my point? कि अब मुझे क्या करना है, मुझे users के through लेनी है। Can I? क्या ये possible है? Yes, it is possible. Simply what I have to do, I will write, I said I int of input function. I hope input function आप सबको याद होगा। I said enter the number and then I said j equals int input and then said enter the number. Are you getting my point? अब मुझे क्या करना है, users के through values लेनी है and then I will call my function. Okay, now see guys, अब मुझे क्या करना है, yes मैम ये जब आपने ये लिखा है कि इंट इनपुट, ये सिंटैक्स कब यूज करते हैं, जब हमें यूजर के वैल्यू लेनी है। हाँ, और इंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनपुट हमें जो रिजल्ट देता है वो स्ट्रिंग में देता है, लेकिन हमें रिजल्ट इंटीजर में चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैंने इंट यानी कि टाइप कास्टिंग किया है यहाँ पर। आपको टाइप कास्टिंग याद है? यस, हम टाइप कन्वर्जन जो होता है। यस। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आई कोमा जे कर दिया। गाइस ऊपर मैंने ए भी लिया हुआ था और नीचे मैंने आई जे कर दिया, तो क्या मेरा फंक्शन एरर तो नहीं देगा? Just think once. I just said मैंने ऊपर सैम फंक्शन में ए बी लिया था, मैं इसी सैम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आई जे लिख दिया। Will it raise any error or it will simply execute? No, ma'am, it will simply execute हो जाएगा। Execute होगा, okay. According to Vikram, it will execute. Yes, others? Okay, chalo, good. So I said, give me the number. I took the numbers from the users and then I got the result, right? So what is happening? So I will show the structure so you will easily get your point. अगर आपको थोड़ा बहुत भी confusion रहा यहाँ पर, okay? Now, जब भी हम return statement लिख रहे हैं हमारे function के अंदर, ठीक है, तो हम सिंपली एग्जीक्यूट कर जाते हैं उस फंक्शन से। देखिए गाइज, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिया और रिटर्न किया उस सम का वैल्यू, और जब मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो कैन यू सी द कर्सर कि आप अपने फंक्शन से ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर रिटर्न से पहले कमेंट कर देती हूँ इससे, यानी कि हैश लगा देती हूँ, अगर अब मैं एंटर करती हूँ तो यू कैन सी कि मैं अभी भी उस फंक्शन के अंदर हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि कर्सर आपका अभी भी फंक्शन के अंदर है, लेकिन जैसे ही मैं रिटर्न के बाद एंटर करती हूँ तो यू कैन सी दैट आपका कर्सर फंक्शन के बाहर आ जाता है, मींस आप उस फंक्शन को एग्जिट कर जाते हो, राइट। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट ले रहे हो लेकिन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्न के साथ अगर मैंने सम ना लिखा होता तो क्या आपको रिजल्ट मिलता? Will you get the result?
if I say that मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लिखना इसे, and if now I will execute this, I didn't get anything, but I get simply, अगर मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है, you can see I got none. Why? Because जब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, at that time my control has gone here, कंट्रोल यहाँ गया प्रोग्राम का, इसने यहाँ पे तो सॉल्व किया लेकिन रिटर्न नहीं कराई कोई वैल्यू। या तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिया होता तो मुझे रिजल्ट मिल जाता कि मैंने सम को प्रिंट कराया, मैंने वो भी नहीं किया और मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई। तो अगर अब मैंने कॉलिंग किया और इसका प्रिंट कराया रिजल्ट, तो मुझे क्या मिल रहा है? नन। पाइथन के अंदर ये हमें नन देता है कि रिटर्न में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई, और जब मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ उस फंक्शन के रिजल्ट को, इट टेल्स मी दैट्स नन। बट अगर मैं अदर लैंग्वेजेस की बात करूँ तो वहां पर हमें ये वॉइड देता है। ठीक है, तो हमें तो पाइथन का ध्यान रखना है खैर कि अगर एक रिटर्न स्टेटमेंट है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, सो इट विल रिटर्न नन। सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड। नाउ simple examples, we are done with that. Okay, so now one problem is here in front of you, that is find the sum of integers from 1 to 10, from 20 to 37 and from 35 to 49 respectively, right? So अब आप क्या करेंगे कि आपके सामने सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको इन नंबर्स का ही सम निकालना है, मींस 1 to 10, देन आपका रेंज चेंज हो गया 20 to 37, देन आपका रेंज चेंज है 35 to 49। इन बिटवीन कोई नंबर्स नहीं लेने हैं हमें, मतलब 10 के बाद सीधा जो नंबर है वो क्या है 20 to 37 है, मतलब उसके बीच में हमें कोई नंबर नहीं देखना है। फॉर दैट जो प्रोग्राम हम बनाएंगे विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ फंक्शन, तो हमारा सिंपल प्रोग्राम ये बनेगा जिसमें हमने फॉर लूप लगाई, हमने रेंज फंक्शन यूज किया एंड वी विल गेट द रिजल्ट। तो जो भी हमें रिजल्ट चाहिए हमारे सम फंक्शन का हमें मिल जाएगा, राइट? बट ये प्रोग्राम लाइंस ऑफ कोड अभी तो मुझे छोटी वैल्यूज है, मतलब 3 ही रेंज लिया, अगर हो सकता है कि बड़े बड़े रेंज पे हमें काम करना हो एट दैट टाइम इट्स नॉट इजी, मींस ऑब्वियसली टाइम भी वेस्ट होगा, चाहे हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो भी टाइम वेस्ट होगा, वैल्यूज चेंज करनी है, एडिटिंग करनी है, कहाँ कैसे यूज करना है, बार बार देखना होगा उस चीज को। बट if we have knowledge of this function, so we can easily execute or we get the result. See what we did, simply हमने एक sum function बनाया, function name लिया sum और उसमें 2 पैरामीटर्स पास किए, that is what I1 I2, and then मैंने कहा रिजल्ट 0 है, मतलब अभी जो रिजल्ट है वो क्या है आपका 0 है। ओके, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। देन यू सेट फॉर I in range I1 I2, फोर लूप आपका स्टार्ट हो रहा है। फोर लूप में आपने क्या बोला, फॉर I in range I1 to I2। आपको मैंने रेंज बताया था, क्या होता है रेंज फंक्शन, जिसमें स्टार्ट स्टॉप और स्टेप 3 वैल्यूज होती हैं, राइट? अगर मैंने बोला 1 to 10, 1 to 10 गाइज, मुझे बताइए कि इस रेंज में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? मैम अप टू 9। up to 9 means last number will not be included in this range, right? तो आपका पहले 1 गया, देन 2 गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिजल्ट में एक एक बार ऐड होता जा रहा है वो नंबर, लूप चलती रहेगी जब तक सारे नंबर आई को असाइन नहीं हो जाते। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे ही सारे नंबर 1 by 1 1 by 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही 9 पे ये पहुंचेगा लूप, और जो भी फाइनल रिजल्ट आया वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट आपने अलग अलग बार अपने फंक्शन को कॉल किया एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। तो समझ में आया सबको ये चीज? थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ? बाकी हम जब डेफ में काम करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों से खुद भी फंक्शंस क्रिएट कराऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं अभी इसके सिंटेक्स पे। सो यू कैन सी कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन बॉडी क्या होती है, फंक्शन हेडर्स क्या होते हैं, फंक्शन नेम, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो हियर यस मैम जो आपने एक बार प्रीवियस स्क्रीन ओपन या हियर नो प्रीवियस मैम, ये जो प्रिंट वाली लाइन है थर्ड क्वेश्चन,
ये तो मैम हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, जो भी प्रिंट होगा ना, शिफ्ट एंटर से तो ये तो मैम कॉलिंग होती है। हाँ, आपको फंक्शन को कॉल तो करना ही होगा ना, आपने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जब तक आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं करोगे आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? फंक्शन को आप यूज तभी करोगे ना जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। आपने फंक्शन बना दिया है, व्हेन यू आर पासिंग द वैल्यूज ओनली देन ये यू कैन इसका गेट द सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स। हाँ, फंक्शन को बनाने का सिंपल ये फंक्शन डिफाइनिंग है। क्या ये फंक्शन को मैम नीचे डिफाइन, वाले, ये प्रिंट वाले, प्रिंट प्रिंट। तो आप कुछ भी लिखो, ये आपकी मर्जी है। आपको अपना एक एक्सप्लेनेशन देना, आप डबल कोट्स में देख रहे हैं, ये सिर्फ आपने ये लिखा हुआ है, आपको जो भी लिखना है लिखो। ये कोई कंफर्म मतलब परमानेंट लाइंस नहीं है, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि आपको अगर अपना प्रोग्राम थोड़ा इंटरेक्टिव दिखाना है कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो, तो सिंपली आप एक बार के लिए सम कॉल करके 1 to 10 पास कर सकते थे, बट आपने क्या लिखा, सम फ्रॉम 1 to 10 इज दिस, राइट? तो उससे क्या होगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम को देख रहा है वो इजीली समझ पाएगा आपके प्रोग्राम को एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, तो बस ये एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसमें ऐड करते हो। ओके, सो हियर defining function. So function is a collection of statements that are grouped together to perform an operation. So within the function we can use our for loop, means we can use conditional, like you can see if else statements we can use for loop, while loop, whatever we want to use in that function to perform an action we can do that, right? So let us see first. So you can see that function header and function body, हमारा जो एक function होता है उसके पास दो चीज होते हैं, व्हाट इज इट, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। जब आप अपने फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डेफ कीवर्ड यूज करना होगा, तभी आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो आपने क्या किया, डेफ कीवर्ड के साथ अपना फंक्शन नेम लिया, देन पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने पैरामीटर्स पास किए हुए। अभी तक हम पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे थे, हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट करके देखा था हमने, कल आपको ध्यान हो तो हमने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट देखा था जिसमें पैरामीटर्स की जरूरत नहीं थी, ठीक है? लेकिन अब हम ये भी देख सकते हैं ना कि और किस किस तरीके से फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एक फंक्शन हेडर है और एक फंक्शन बॉडी है। फंक्शन हेडर में आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप डेफ कीवर्ड के साथ अपना फंक्शन नेम लिखेंगे एंड विद इन दैट पैरेंथेसिस यू विल राइट योर फॉर्मल पैरामीटर्स, यू विल जस्ट नेम दैम कि आपके फॉर्मल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, लाइक नंबर, num2, a b x y, whatever you want to, you can take that. इवन आपका जो फंक्शन नेम है वो भी कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। ओके, देन फंक्शन बॉडी कि आपका फंक्शन एक्चुअली में आप अपने फंक्शन को में लेना क्या चाहते हो, कौन से एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको वही स्टेटमेंट्स अपने फंक्शन में लिखनी है। देन यू विल कॉल योर फंक्शन टू गेट द रिजल्ट। तो जब आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपने देखा आपके फंक्शन का हेडर एंड बॉडी एंड देन फॉर्मल पैरामीटर्स। सो यू कैन सी हियर num1 एंड num2, व्हाट आर दीज आर फॉर्मल पैरामीटर। मतलब जब आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो विद इन द पैरेंथेसिस आपने num1 num2 लिया हुआ है, व्हाट इज इट, आपको ये टर्म ध्यान रखनी है, दिस इज व्हाट फॉर्मल पैरामीटर। डोंट फॉरगेट दैट कि जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं फंक्शन हेडर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट? नेक्स्ट, ये शेडेड ब्लू शेडेड आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज इट, एक्चुअल पैरामीटर्स। हम इन्हें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और वी कैन कॉल देम आर्ग्यूमेंट्स। जो वैल्यू आप पास कराते हैं जब अपने फंक्शन को कॉल करते हैं उन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या फिर हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। देन जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए वहां पर। रिटर्न स्टेटमेंट क्यों, कि ऑब्वियसली रिटर्न स्टेटमेंट आपको रिजल्ट थ्रो करेगा, मींस वैल्यू थ्रो करेगा, जो वैल्यू आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। या तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया हुआ है यहाँ पर या फिर सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट यूज कीजिए। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि आपका वैल्यू थ्रो करता है कि जो रिजल्ट आपको इस एक्शंस के थ्रू मिल रहा है वो आपको ये थ्रो कर देगा, ठीक है? दिस इज व्हाट रिटर्न वैल्यू एंड देन we will let us know about return statement. Return statement में अभी हमने देखा था what was that, simply कि return statement जब भी आप लिखते हैं simply you will exit the function, कि जब आपने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया अपने फंक्शन के अंदर, when you will press enter तो definitely you will see that आपका जो कर्सर है वो फंक्शन एग्जिट कर जाता है, कि आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल लेफ्ट में आ जाता है, यानी कि फंक्शन से बाहर आ जाता है। ओके,
अभी एक चीज और, दैट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट विद नो आर्ग्यूमेंट्स इज द सेम एज रिटर्न नन। मींस आपने अगर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा और उसके आगे कोई भी रिजल्ट या कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराई है, इसका मतलब क्या है, नन। ओके, तो ये ध्यान रखना आप इस चीज को। देन अभी ये चीज हमें क्लियर है कि जब हम पाइथन में बात कर रहे हैं तो रिटर्न फंक्शन हमें एक स्पेशल नन देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अदर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमें एक वॉइड मिलता है। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसे हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन, ठीक है। नाउ कॉलिंग फंक्शन, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कैसे लिखते हैं, फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। ध्यान रखना, सिंपली फंक्शन नेम। गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज। सिंपली आपको जो मैं बार बार प्रेशराइज कर रही हूँ जिन वर्ड्स के ऊपर, आपको ध्यान से सुनना है कि एक्चुअली में वो वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। तभी आप टेस्ट क्लियर करोगे अच्छे से। नाउ जब आप अपने फंक्शन को कॉल करते हो तो सिंपली क्या लिखते हो, आप अपने फंक्शन का नेम विद पैरेंथेसिस, और अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हो देन फंक्शन नेम विद पैरेंथेसिस यू विल पास योर आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज, राइट। in calling function you will do that. Now how this whole process will work when you are calling your function, तो आपको शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअली में मेरा जो कॉलिंग है वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है आज। तो देखिए सबसे पहले आपका जो 3 बॉक्सेस है आपके सामने, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट बॉक्स पे ध्यान देना, लेफ्ट बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है, मैंने मेन, ठीक है। मेरे फंक्शन को मैंने बना के रख दिया है। मेरा जब प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करूंगी तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैंने मेरे फंक्शन को कॉल किया हुआ है तभी मैं उस फंक्शन के अंदर जाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट। अगर मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया है only then I can enter into my function or I can execute the result, whatever is given in that, whatever the operations are given on that function, it will get executed, right? So let's see. I said मैंने main को कॉल किया क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम main है, मैंने उसे कॉल किया और मेरा कर्सर देख रहे हैं आप, कर्सर कहाँ गया, def main पर। Are you getting कि आपका जो def main पर आपका कर्सर गया, ठीक है। Then what will happen, see, आपका मेन पे गया, उसके बाद आपके मेन में आपने क्या दिया हुआ है, आपने मेन में दिया i5 j2, 2 वैल्यूज आपने दी i5 j2 एंड देन यू सेट k इक्वल्स मैक्स ऑफ ij। अब आपने क्या कर दिया, आपने k एक वेरिएबल लिया और उसको आपने एक फंक्शन दिया। अब फंक्शन क्या है, मैक्स ऑफ ij, मतलब एक मैक्स नाम का फंक्शन है आपके प्रोग्राम के अंदर, आप उसको कॉल कर रहे हो अब, और उसमें आपने 2 वैल्यूज पास की हुई है, ठीक है। वो वैल्यूज कौन सी है, आई और जे है, ओके। मतलब अब आपको इस मैक्स फंक्शन के अंदर जाना है। मैक्स फंक्शन में गए, देन यू सेड, अब मैक्स फंक्शन में आपको चेक करना है, तो मैक्स फंक्शन में आप कर्सर देख लो, कर्सर आपका राइट यानी कि थर्ड बॉक्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आपका आप कर्सर यहाँ पहुंच गए, ओके। अब आपने क्या देखा कि डेफ मैक्स num1 num2, ठीक है। आप एक बार ये ब्लू लाइन से ध्यान से देखो, देखो क्या हुआ। सबसे पहले आपका मेन पे है ब्लू शेडेड पोर्शन, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सबको। मेन पे आपका ब्लू शेडेड पोर्शन सबसे पहले, उसके बाद आपका देखिए कहाँ गया ब्लू शेडेड पोर्शन, आपके इस मेन फंक्शन के अंदर। और फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, i इक्वल्स टू 5, ओके। सेकेंड j इक्वल्स टू 2, राइट। नाउ थर्ड लाइन इज व्हाट, k इक्वल्स मैक्स ऑफ i j, ओके। तो i और j की वैल्यू क्या है, 5, 2। In max you have passed 2 values. Now when you will call this function, आपका जो कंट्रोल है कहाँ जाएगा, yes guys, यहाँ जाएगा ना आपके इस मैक्स फंक्शन के पास। जब आपका मैक्स फंक्शन के पास गया तो आपने यहाँ 2 वैल्यू पास की, 2 वैल्यू कौन सी मिली आपको, 5, 2, ओके। आपको 2 वैल्यू मिल गई। नाउ यू सेड इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर आपका num1 ग्रेटर देन num2 है, या ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 2, तो रिजल्ट में हमने लिख दिया num1 क्या है मेरा 5, राइट। अब मैं एल्स में एंटर नहीं करूंगी क्योंकि मेरा num1 ग्रेटर देन num2 है, जब है तो मुझे रिजल्ट मिल गया। अगर मेरा num1 लेस देन num2 होता तो आई विल नॉट बी एबल टू एंटर इन दिस इफ कंडीशन, आई विल सिंपली एंटर इनटू द एल्स पार्ट। अब मेरा यहाँ पर एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि num1
is greater than num2. Okay, so I got the result that is 5. अब मैं एल्स पार्ट में नहीं गई, मुझे क्या मिला, डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया, दैट इज व्हाट, रिटर्न रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या है मेरा, दैट इज 5, क्योंकि अभी हमने देखा इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 रिजल्ट इक्वल्स टू 5, और रिटर्न में मुझे रिजल्ट की मिल गई है वैल्यू दैट इज 5। तो अब ये जो रिजल्ट है वापस कहाँ जाएगा, के पास। यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई, 5। नाउ अब क्या हुआ, अब आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज व्हाट, द मैक्सिमम बिटवीन आई एंड जे इज के की वैल्यू मुझे क्या मिली, दैट इज 5। दैट्स ऑल। समझ में आया आपको पूरा प्रोग्राम कि आपका Yes, जो ma'am. कॉलिंग कैसे काम करता है। एनीवन हु इज हैविंग डाउट इन दिस? मैम मैक्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, उसे यूज नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं हम, लेकिन देखो यहाँ पे ये मैक्स प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, यहाँ पे तो मैक्स एक फंक्शन नेम है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार कॉल तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक फंक्शन बना के छोड़ देना। एक प्रोग्राम में आपको बार बार वो फंक्शन को कॉल करना है, अलग अलग स्टेटमेंट्स है आपके फंक्शन के अंदर। तो मैं सिर्फ मैक्स फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट फंक्शन, whatever statements you have taken in your program, right? So सिंपल ये मैक्स की बात नहीं करते हम, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। मैम ओके ये मैम, आई कैन अंडरस्टैंड। यस यस। मैम ये प्रिंट, जो प्रिंट फंक्शन है मैक्सिमम बिटवीन आई एंड जे इसके, ये क्या प्रिंट करेगा? 5। आई जे में से जो कैप मतलब मैक्सिमम। कैसे, ये देखिए आपने मैक्स फंक्शन में गया, आपने इफ कंडीशन में देखा यस मैम, इफ num1, कंडीशन यस Yes? करेक्ट होगी, करेक्ट यस मैम। ओके, तो रिजल्ट आपको 5 मिला था, आपने रिटर्न किया रिजल्ट, वो के पास गया, दैट इज 5, ओके और आपको रिजल्ट मिल गया, राइट? यस, एनीवन ये एल्स? रिटर्न रिजल्ट के बाद होगा प्रिंट वाला फंक्शन? हाँ बिल्कुल, पहले आप Okay. कर्सर पे ध्यान दो, कर्सर Okay. इसीलिए मैंने आपको पूरा शेडेड पोर्शन दिखाया है, ठीक है? Okay. ओके, यस, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, so function parameters. So function parameters, a function can take parameters which are some values that are passed to produce desired result. तो अभी हमने देखा कि पैरामीटर्स क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि वो सब वैल्यूज हैं जो हम पास करेंगे हमारे फंक्शन को और हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो पैरामीटर्स हम इसीलिए लेते हैं। नाउ सम केसेस आर हियर, लाइक इफ पैरामीटर पास टू अ फंक्शन आर मोर, अगर आपने पैरामीटर ज्यादा पास कर दिए फंक्शन को, देन व्हाट विल हैपन? सो गाइस डू वन थिंग, चलो मैं ही कर देती हूँ, आप छोड़िए, देखें यहाँ पे। If I said I, J and 5, ओके, मेरे पैरामीटर्स कितने हैं मेरे इस फंक्शन के पास? 2 है ना, A और B, बट मैंने कितनी वैल्यूज पास कर दी? I, J and 5. What will happen? Let's see. What happened, guys? That पैरामीटर्स तो आपने 2 ही दिए थे, लेकिन वैल्यूज उसको 3 पास कराई है आपने। So this is a type error. So we have to keep in our mind that if we have 2 parameters in the function header, so we can pass only 2, not 3 or not 1. Okay? जितने पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स की वैल्यू देनी है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है? तो इस एरर का ध्यान रखना, इट कैन बी अ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, इफ अ पैरामीटर पास टू अ फंक्शन आर लेस, अगर फंक्शन को आपने जो पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, अगर उनकी जो वैल्यूज आप पास करा रहे हो वो कम करा रहे हो, या मैं बोलूं कि पैरामीटर 1 है वैल्यू ज्यादा पास करा रहे हो, या पैरामीटर 2 है वैल्यू 1 की पास करा रहे हो, तो इन बोथ केसेस यू विल गेट एरर, राइट? नेक्स्ट, नेम ऑफ वेरिएबल्स इन फंक्शन कॉल एंड हेडर ऑफ फंक्शन डेफिनेशन में वेरी। सो हमने ये चीज देख लिया, व्हाट इज इट, कि अगर आपने अगर आपने ऊपर ए बी लिया हुआ है, अपने पैरामीटर्स की जो वेरिएबल है जो कौन सा लिखा हुआ है ए बी, लेकिन आपने यहाँ पे आई जे लिया, तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज आपने आई और जे की वैल्यू किसको पास किया है, सैम के अंदर दिया आपने,
और वही तो वैल्यू एज ए भी कंसीडर हो जाएगी वहां पर। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, कि अगर मैंने यहाँ ए बी लिया है और नीचे मैं वहां सैम में आई जे लिख रही हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आई और जे की वैल्यू मिलनी चाहिए मेरे उस प्रोग्राम के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने ये दोनों स्टेटमेंट नहीं ली हुई है, मतलब आई और जे की वैल्यू नहीं ली हुई है आपने प्रोग्राम में, और स्टिल आपने यहाँ पे आई जे लिख दिया, तो ये एरर देगा आपको। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। आई जस्ट सिंपली सेड कि अगर आपने आई जे लिखा सैम आई जे कोमा, मैं 5 भी हटा देती हूँ अभी, ठीक है, हमें ये चीज क्लियर है। नाउ सी, it didn't execute. Let me do here. Now I said I comma j. So यहाँ पे तो अभी इसको स्टॉप करना होगा मुझे। अभी रिटर्न नहीं कर रहा है, अभी सिंपली वही कर रहा है। मैं एक मिनट कर्नल को रीस्टार्ट करती हूँ। यस, नाउ सी व्हाट हैपेंड कि आपने क्या किया, आपने दो पैरामीटर्स लिए a कोमा b, बट आप जो पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स यानी कि आर्गुमेंट्स जो पास कर रहे हो वो आई जे कर रहे हो। या तो आपने यहाँ पे i और j की वैल्यू डिफाइन की होती, लाइक i 2 है और j 4 है, तब तो ये एरर ना देता, क्योंकि i और j की वैल्यू दोनों हम सैम को पास कर रहे हैं और सैम कॉल कर रहे हैं सैम फंक्शन को, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है, राइट। लेकिन हमने दोनों वैल्यू दी नहीं है और फिर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उस सैम को, जब हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को, बोथ आर नॉट मैचिंग, तो वहां पे क्या होगा, आपका एरर आएगा, राइट। या तो आप वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पास करेंगे, अगर वैल्यू नहीं पास की तो यूजेस के थ्रू आप इनपुट लीजिए और देन यू कैन टेक द रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शन। सो एनीवन, कोई डाउट है यहाँ पर? ओके चलो, now if the data type of argument passed doesn't match with that expected in function, अगर आपने देखा यहाँ पर कि आपने एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन में आपने एक पैरामीटर आई पास किया होगा, राइट। नाउ यू सेड बाय बाय चाइना आपका डबल कोट्स में है, देन यू यूज्ड प्लस साइन एंड यू सेड आई, और जब आपने अपने फंक्शन को कॉल किया यू सेड 7, so guys it will give you output or it will raise a error. And what type of error if you say? टाइप एरर। Type error, why? मैम प्रिंट तो स्ट्रिंग करा रहे हैं और यहाँ पे हम इंट ले रहे हैं। मैम ये प्रिंट होगा, मैम प्रिंट हो Shan, speak loudly, I'm not getting. मैम हम ऊपर तो प्रिंट स्ट्रिंग करा रहे हैं पर नीचे फंक्शन में हम आर्गुमेंट जो पास कर रहे हैं वो इंट टाइप का है। मैम ये हम नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। नो मैम, concatenation operator, स्ट्रिंग के अंदर वो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस नहीं कर सकते actually हम concatenation operator यूज कर रहे हैं, और जहां स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड होता है, स्ट्रिंग में कोई न्यूमेरिक नंबर ऐड नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट विल रेज एरर। तो ये भी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक्चुअली में एरर आ क्यों रहा है, तो बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट में बी पास्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कॉल फंक्शन। सो या वी कैन, कि जब आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इन दैट यू कैन पास एन एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा ये, और फिर इसकी वैल्यू किसको पास करेगा, इस फंक्शन आई को, so we will get the result. This can be okay. Now benefits of functions, so write a function once and you can reuse it anywhere. Second point, reduce complexity. Okay, so we have seen that if we are making our own functions, so definitely it reduces complexity. Lines of code we can call it anywhere, we can reuse as many times we can, right? Now one function is in front of you, you will simply see that add two integers using functions. Okay, so simply what we did, we have just defined our function, def keyword के साथ हमने function name लिया, that is total, with parenthesis we have kept our parameters and then हमने एक colon लगाया, ठीक है। हमेशा यही डेफिनेशन होगी, मतलब यही डेफिनेशन, मतलब यही फॉर्मेट होगा, लाइक आपको डेफ कीवर्ड के साथ स्टार्ट करना है, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस
Within parentheses, you will write your parameters, then colon. Okay, then you whatever you want to write in that function, you will write and you will take your result. So simply what you did here, result equals a plus b, means आप कोई sum operation कर रहे हैं, then you write sum of a and b is this, that is result. Okay, now आपने users के through input लिया और अपने function को call किया and you will get the result. Okay, now function arguments. So guys, there are 4 type of function arguments. One is required arguments, second keyword arguments, third default arguments, and fourth one is variable length arguments. So we will study about these 4 arguments. So you can see first argument is here, that is required argument. Required argument जो अभी तक हमने स्टडी किया, दिस इज व्हाट कि जितने आर्ग्यूमेंट्स यानी कि जितने भी पैरामीटर्स हमने पास किए हमारे फंक्शन नेम को, जब हमने फंक्शन डिफाइन किया उतने ही आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने हैं इन पर्टिकुलर ऑर्डर, उसी ऑर्डर में. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर दैट कि जब आप एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे आपने एक पैरामीटर लिया हुआ है दैट इज नेम. ओके, तो वहां पे आपने अपने फंक्शन को जब कॉल किया तो आपने एक ही पैरामीटर पास किया दैट इज सैम. ओके फाइन. अब आप देखिए यहाँ पे आपने नेम और एड्रेस लिया, आपने सेकंड फंक्शन पे ध्यान देना, आपने सेकंड फंक्शन में जो पैरामीटर्स लिए हुए वो है आपके नेम एंड एड्रेस और आपने दोनों को प्रिंट कराया. ठीक है, और आपने वहां पे नेम दिया दैट इज सैम और एड्रेस दिया दिल्ली. तो जब अगर एक बार के लिए आप यहाँ पे सैम की जगह दिल्ली लिख दोगे या दिल्ली की जगह सैम लिख दोगे, लेकिन आपको ये चीज पता है कि नेम दिल्ली नहीं है और एड्रेस सैम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. प्रिंट तो ये कर ही देगा लेकिन गलत हो जाएगा. एक्चुअली अगर जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट नहीं मिलेगा. तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो अपने फंक्शन को वो एक करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर में होने चाहिए. ठीक है, मतलब जिस ऑर्डर में आपने फंक्शन नेम जब आपने डिफाइन किया था, जिस ऑर्डर में आपने नेम और एड्रेस लिया है उसी ऑर्डर में ही आप वैल्यू को मींस आर्ग्यूमेंट को पास कराएंगे. ओके, नाउ सेकंड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इज व्हाट सिमिलर टू द फंक्शन कॉल्स, मींस जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तभी हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं. बस वही चीजें हमें समझने कि किस किस वे से हम हमारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं. नेक्स्ट वे, द कॉलर आइडेंटिफाइज द आर्ग्यूमेंट्स बाय द पैरामीटर नेम. लाइक अब मैंने बोला कि मैंने फॉर एग्जांपल यू कैन सी आपका फंक्शन नेम है डेफ pr_me एंड देन आपने कोई पैरामीटर नेम लिया दैट इज str. ओके, आपने उसे प्रिंट कराया और अपने फंक्शन को जब कॉल किया आपने बोला str इक्वल्स डबल कोट्स में आपने माई स्ट्रिंग लिया. अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा. कंफ्यूजन लाइक कि आपने अपने जो पैरामीटर नेम लिया हुआ था वहां पर उस पैरामीटर नेम को वैल्यू पास की, मींस पैरामीटर नेम यूज किया यानी कि कीवर्ड यूज किया और उसकी वैल्यू पास की. दिस इज व्हाट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. मतलब आप ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. मतलब अगर आपने यहाँ पे नेम सैम से पहले नेम लिखा और फिर सैम देन एड्रेस देन दिल्ली, तो ये क्या हो रहा है आपका कि अगर आप दूसरे ऑर्डर में लिख दें यानी कि पहले आप एड्रेस लिख दो एड्रेस इक्वल्स दिल्ली एंड देन नेम इक्वल्स सैम, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा. तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि नेम को सैम पास करना है और एड्रेस को दिल्ली पास करना है. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने बोला नेम कॉमा एज आपके 2 पैरामीटर्स हैं. जब आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं प्रिंट अंडरस्कोर इन्फो को, तो आपने जो वैल्यू पास किया आपने क्या किया 50 कॉमा विकी. अब यहाँ पे क्या होगा जब आप इस तरीके से वैल्यू पास करोगे तो नेम को 50 असाइन हो जाएगा और एज को विकी असाइन हो जाएगा, बट एक्चुअली इट शुड नॉट बी. तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, अगर फॉर एग्जांपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, देखो ये तो छोटा सा प्रोग्राम है. एक बार के लिए मैं अपना ऑर्डर भूल चुकी हूँ कि मैंने पैरामीटर नेम जो दिए थे वो किस ऑर्डर में थे, मुझे याद नहीं है. तो व्हाट कैन आई डू, लेकिन मुझे पैरामीटर नाम याद है तो सिंपली मैं उनके नेम के साथ वैल्यू असाइन कर देती हूँ. अब जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगी अब मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है. तो गाइस ये क्लियर है आपको चीज कि हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं. सो इफ आई सेड def contact and then I said name address, right, and now I said print double quotes name comma double quotes and comma double quotes address. Okay, and I exit and now I said contact, and in contact I said
50 comma address I said Rahul. Okay, when I will execute that, wait, it didn't took. Actually, I have taken this in double quotes. I should not. डबल कोट्स में लेने की वजह से वो उसको वैल्यूज को पिक नहीं कर रहा है. यस, सो व्हाट हैपेंड कि आपने जब अपने फंक्शन को कॉल किया तो नेम के पास क्या चला गया 50 और एड्रेस के पास क्या चला गया राहुल. एक्चुअली इट शुड नॉट बी. ये क्या हो गया, आपका पोजिशनल ऑर्डर प्रॉब्लम कर गया. ठीक है कि मुझे बाई चांस एक बड़ा प्रोग्राम था, मुझे याद नहीं रहा, बट मुझे पैरामीटर नेम्स पता है. तो इफ आई से एड्रेस इज 50 and name is Rahul. Now it is fine. Did you get that? सबको समझ में आया यहाँ पर? Yes, sir. Okay. So next is what default arguments. Default arguments is like assumes the default value if a value is not provided in the function call for that argument. Like आपने कोई फंक्शन कॉल किया और जब आपने फंक्शन डिफाइन किया था तो आपने जो पैरामीटर्स पास किए थे उसमें दो पैरामीटर्स है लाइक नेम और एज. ठीक है, एज आपने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि एज आपकी 35 है. ओके, एज 35 कब यूज करेगा ये, जब आर्ग्यूमेंट पास किया उसमें आपने नेम की वैल्यू तो दिया बट एज की वैल्यू नहीं दी. ये बाय डिफॉल्ट आप भूल गए हो और आपने कॉन्सिडेंटली आपने अपने फंक्शन को जब डिफाइन किया था एट दैट टाइम आपने अपने पैरामीटर की वैल्यू दी हुई थी उस एज की. इसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, प्रिंट इन्फो. जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने वहां पे एज 50 लिया और नेम मिकी लिया. तो सबसे पहले तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है. कीवर्ड मतलब कि आप कीवर्ड के साथ वैल्यू दे रहे हैं. ओके, कि वो जो भी एज है उसकी वैल्यू 50 होगी और नेम होगा मिकी. ओके, लेकिन अब वो एज 35 पिक नहीं करेगा, अब वो एज 50 पिक करेगा. देखिए आई से यहीं पे चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको. एड्रेस इज 80. ओके, एंड नाउ इफ आई से again I'm calling my function not here. Let me come to next line, otherwise मुझे print statement use करना होगा. I said name is Rahul and I'm not giving address. Okay, तो जब मैं पहले वाला फंक्शन कॉल कर रही हूँ I say contact और एड्रेस मैंने 50 दिया और नेम राहुल, तो you will get the result that is Rahul and 50. मुझे एड्रेस मैंने जब फंक्शन डिफाइन किया था वहां 80 दिया हुआ था, लेकिन इसने पिक कौन सा किया, जो मैंने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे दिया. क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू है. ये क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू है. ये तब यूज होगे जब आप उसकी वैल्यू नहीं देंगे अपने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे. सी, कैन यू सी द डिफरेंस? वो उस वैल्यू को कब यूज कर रहा है, उस एड्रेस वैल्यू को, जब आपने कॉलिंग के टाइम एड्रेस की वैल्यू नहीं दी थी. तो अगर आपके डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है तो वो उसको यूज करता है. तो दिस इज व्हाट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. क्या आप सबको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर है? यस गाइस? मैम रिपीट अगेन मैम. देखिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है. देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो पैरामीटर्स लिए, मैंने एक नेम लिया और एक एड्रेस लिया. ठीक है, मैंने एड्रेस की वैल्यू पहले ही असाइन कर दी कि एड्रेस की वैल्यू 80 है. ओके फाइन, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया, देन मैंने मेरे फंक्शन को कॉल किया और मैंने फंक्शन के टाइम पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज किए. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में मैंने वैल्यू दी एड्रेस 50 है और नेम राहुल है, एंड व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दैट आई गॉट राहुल एंड 50. तो इसने 50 क्यों लिया? 50 इसलिए लिया कि एड्रेस में मैंने वैल्यू 50 पास किया. तो उसने 80 क्यों नहीं लिया? 80 उस टाइम के लिए है अगर मैंने एड्रेस की वैल्यू मेरी फंक्शन कॉलिंग टाइम पे नहीं दी है. जस्ट लाइक दिस, जब मैं सेकेंड टाइम मेरे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैंने सिर्फ नेम दिया, मैंने एड्रेस नहीं दिया. एट दैट टाइम इट इज यूजिंग दैट डिफॉल्ट वैल्यू विच इज गिवन इन द फंक्शन नेम. व्हेन वी वर डिफाइनिंग आवर फंक्शन एट दैट टाइम हमने अपने एड्रेस की वैल्यू दी थी, इसलिए उसने राहुल एंड 80 लिखा है. अब समझ में आया? यस मैम, बट मैम ये 50 भी तो ले सकता है. 50 लिया ना उसने, ऊपर वाले फंक्शन में 50 ही तो लिया.
लेकिन यहाँ तो इसके पास 50 थोड़ी ना, ये पिछले वाले फंक्शन को थोड़ी ना देखेगा कि पिछली बार फंक्शन ने कॉल किया तो क्या वैल्यू दी, वो थोड़ी ना देखेंगे हम तो सिंपली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन को कॉल करेंगे तो मेरा कंट्रोल यहाँ जाएगा ना, यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर जाएगा, यहाँ थोड़ी ना जाएगा, नहीं ना, ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स इज लाइक कि आपको एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, मतलब आप एक दिया, दो दिया, उससे भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स अगर आप पास कराना चाहते हो अपने फंक्शन, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं दैट टाइम, सो यू कैन, मीन्स कोई भी आइट्रेबल आपको देना है, लाइक आपको टपल देना है, आपको लिस्ट देनी है, मीन्स उसमें बहुत सारे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ जाती हैं, बेसिकली एक कंटेनर होता है, तो एक और दो वैल्यू के लिए तो चलो ठीक है, एक बार के लिए आपने पैरामीटर्स पास कर दिए, बट अगर अब उससे ज्यादा वैल्यूज को आपको लेना है फंक्शन के अंदर, तो यू विल यूज एस्ट्रिक साइन के साथ अपना वेरिएबल नेम लेंगे, क्या लेंगे, एस्ट्रिक साइन के साथ। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स टपल, आप यहाँ लिस्ट ले सकते हो, टपल ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन, ओके। तो क्या करते हैं उसमें, देखिए आपका प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेफ प्रिंट इन, वो आपने पहला आर्गुमेंट लिखा, कोई भी आर्गुमेंट लाइक ए बी सी कुछ भी आपने लिया वेरिएबल, ओके। देन यू सेड एस्ट्रिक के साथ वैर टपल मतलब वेरिएबल लेंथ, मतलब आपका जो है कोई भी आइट्रेबल हो सकता है, यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल वैल्यूज किसमें आती है, आइट्रेबल्स के अंदर, आइट्रेबल्स लाइक लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, व्हाटएवर इट कैन बी, ओके। नाउ आई सेड आउटपुट इज, मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज की, एंड देन आई सेड फॉर वैर इन वैर टपल, कि आपने जो भी वैल्यूज लिया है इस वैर टपल के अंदर, वो वन बाय वन किसको असाइन होंगी, इस वैर वेरिएबल को, जो आपने वैर लिया है यहाँ पर, उसको प्रिंट कराओगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे, यू सेड जेफ एंड देन यू सेड ए कॉमा, और आपने बोला एस्ट्रिक where, okay. Now sorry, colon, and then I said print the output, okay. Then I said for I in asterisk where, जो भी आपका है उस where के अंदर, अब कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ आपको, and then you said print I and exit return, you got return, and when you will call your function you said 3 comma 30 comma 40 comma 60, right? तो आपने क्या किया, मल्टीपल वैल्यूज दे दिए, ओके। सो व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दिस, व्हाट हैपेंड, ओके, मैंने स्ट्रिंग यूज कर दिया वहां पर, तो यहाँ स्ट्रिंग नहीं आएगा, ओके। चलिए देखिए क्या हुआ, मैंने ए को तो प्रिंट कराया ही नहीं, तो चलो एक बार ए को भी प्रिंट करा लेते हैं, जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट यानी कि पहला पैरामीटर था, उसकी वैल्यू इसने पिक नहीं की है, ठीक है, हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पर कि आपने देखा कि आपने एस्ट्रिक वेयर लिखा है, एस्ट्रिक वेयर का मतलब क्या है कि आप कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको बार बार ए बी सी डी ई एफ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स है तो आप सिंपली पहले आर्ग्यूमेंट का वेरिएबल नेम जो भी लिखना लिखो, उसके बाद लिख दो एस्ट्रिक के साथ वेयर, मतलब कोई भी नेम, सिर्फ एस्ट्रिक के साथ कोई भी नेम लगा दो आप, इसका मतलब क्या है कि कोई आइट्रेबल है, ओके। फिर उस आइट्रेबल में से अगर आपको आइटम्स को वन बाय वन असाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। देन यू सेड आपको वन बाय वन वैल्यू प्रिंट करानी है, यू सेड प्रिंट आई, और आपने रिटर्न किया, ठीक है। जब आपने रिटर्न किया तो वैल्यू प्रिंट हुई, और आपने जब वन बाय वन वैल्यू पास की, पहली वैल्यू किसको पास हुई, ए को, ओके। और अगर मैं यहाँ ए ना यूज करूं तो कोई फर्क पड़ेगा गाइस यहाँ पर? यस मैम। क्या फर्क होगा? यस मैम। क्या फर्क होगा? बिकॉज मैम उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि मतलब एक बार हटा देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ा, बताओ पड़ा कोई फर्क? नहीं पड़ा ना, मैंने हटा दिया आई और मैंने क्या किया, सिर्फ एस्ट्रिक साइन के साथ उस वेरिएबल यानी कि उस आइट्रेबल का नेम लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब क्या कर दिया, एक से ज्यादा वैल्यूज दे दी मैंने और 1 by 1 उस वैल्यू को वो आई को असाइन करेगा और वैल्यू प्रिंट हो गई है मेरी स्क्रीन पे। तो आपको ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट समझ में आया कि यहाँ पर मैं ABCD ले सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा तो मेरा कॉम्पैक्ट जो सिंटेक्स है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कंपैरेटिवली मैं अलग अलग वेरिएबल्स नेम दूंगी, उससे बेटर है मैं ये कर देती हूँ। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एनीवन? यस मैम। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। या मैम ये इंडेंट के प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैसे वो फाइंड कर सकते हैं कि वो सेकंड इंडेंट मतलब 2 बार इंडेंट लेना है या 1 बार इंडेंट लेना है? देखो 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैम इसमें जब बहुत आपने यहाँ कॉलम प्रॉब्लम। इट्स ओके विक्रम, सी देखो जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो या फिर आप कोई ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, देखो जो मैं 2 शेडेड पोर्शन दिखा रही हूँ आपको, आपने ये क्या किया है, कोई फंक्शन डिफाइन किया, ये कंप्लीट क्या है, आपका फंक्शन है। ओके फंक्शन क्या है, कैसे पता चल रहा है कि मैंने डेफ कीवर्ड यूज किया, फिर मैंने फंक्शन नेम, फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद मैंने कॉलन यूज किया। ओके जब मैं इस तरीके का ब्लॉक या इस तरीके का स्टेटमेंट या इस तरीके की फंक्शंस बना रही हूँ, अगर मैं कॉलन लिख रही हूँ उस लाइन के एंड में और जब मैं एंटर कर रही हूँ तो वहां इंडेंटेशन आना ही चाहिए। वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आप तब तक उस इंडेंटेड, एक मिनट विक्रम लेट मी कंप्लीट, तब तक आप उस इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर रहेंगे जब तक आपको फंक्शन के अंदर चीजें लिखनी है और स्टेटमेंट्स लिखनी है। जब आप उस फंक्शन को कंप्लीट कर चुके हो, मींस आपको जो लिखना था फंक्शन के अंदर आप लिख चुके हो, नाउ यू कैन सिंपली एग्जिट। अब आपने रिटर्न के बाद कुछ नहीं लिखना है, वैसे तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, आपको डायरेक्ट एग्जिट करा देता है। ठीक है अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जा रही हूँ और मैंने एंटर किया, अभी मैं इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर ही हूँ। मेरा इंडेंटेशन यहाँ क्यों गया पता है आपको, क्योंकि मैंने 4 ब्लॉक यूज किया हुआ है यहाँ पर, और जैसे ही मैंने 4 लूप स्टार्ट किया फिर से मैंने कॉलन लिया और कॉलन के बाद जैसे ही मैं एंटर करती हूँ मेरा एक और इंडेंटेड ब्लॉक बन जाता है। क्यों, डेफ फंक्शन के अंदर आपने 4 लूप स्टार्ट किया और जैसे ही 4 लूप स्टार्ट किया आपका, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका इंडेंटेड ब्लॉक बन गया। समझ में आ रहा है ये इंडेंटेड ब्लॉक? अब मैं इस प्रिंट के बाद अगर आप एंटर करती हूँ तो मैं उसी ब्लॉक के अंदर हूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, तो सिंपली बैकस्पेस करो, आप फंक्शन से कंप्लीटली बाहर हो। ये देखो आप कंप्लीटली इस फंक्शन से बाहर हो, आपका कर्सर यहाँ है। ओके लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इस वेल को भी फंक्शन के अंदर ही ले लूं, अब बताओ क्या मुझे आउटपुट मिलेगा? मिलेगा मैम? नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं उस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखूं, जब तक मैं उस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगी मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा मेरी स्क्रीन पे। ओके ओके मैम। मैम एक चीज और, जो जैसे कॉलम लिया तो कॉलम के बाद इंडेंट स्टार्ट फिर हो जाते हैं, अगर दूसरी बार मैंने फॉर लूप लिया तो उसका फिर सेकंड कॉलम मतलब सेकंड इंडेंट या स्टार्ट होगा, फिर अगर नेक्स्ट कॉलम लेने पे फिर थर्ड इंडेंट स्टार्ट हो जाएंगे। यस 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 ऑटोमेटिक, और नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा आपका। ओके तो दिस इज अ रूल, मतलब ये इंडेंटेशन पाइथन का रूल ही है इंडेंटेशन एक्चुअली। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, पता ही नहीं समझ में नहीं आता। नहीं आप एक बार यूज्ड टू हो जाओगे ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं टैब यूज करता था तो ले लेता था कभी कभी, फिर वो स्पेस डालता था तो प्रॉब्लम क्रिएट कर, समझ में नहीं आता था। आपका ऑटोमेटिक इंडेंटेशन नहीं हो रहा है? पता नहीं हो रहा था, कभी कभी नहीं अभी होता हो रहा है? अभी तो ट्राई नहीं किया, ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो वापस कोलन के बाद जाके दोबारा से एंटर किया करो, हो जाएगा। ओके आप नोटबुक यूज कर रहे हो ना? जुपिटर नोटबुक। हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सो आई होप सो गाइस आपको ये सारी चीजें आज मैम ये रिटर्न या प्रिंट कुछ यूज कर सकते हैं? यस ईशान। मैम ये रिटर्न या प्रिंट कुछ भी यूज कर सकते हैं उसमें? हाँ जब आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आपको फंक्शन से एग्जिट करना पड़ता है। मैम कॉलन के अलावा और भी कुछ होते हैं जो रिटर्न अपने आप एग्जिट करवाता है? अपने आप एग्जीक्यूट कराता है। यस एक्सक्यूज मी मैम। यस यस विक्रम। मैम कॉलन के अलावा और भी कुछ होते हैं, सेमीकोलन या फिर कुछ भी एनीथिंग जो कुछ भी नहीं
नथिंग, पाइथन में कुछ भी नहीं है, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है, नथिंग इज हियर, सिर्फ कॉलन ओनली के बाद कॉलन। इंडेंट, यस यस, और उसके बाद अगर ये फंक्शन में है तो ठीक है, फिर बैक रिटर्न जाना है तो बैक स्पेस ले ही लेना है। बैक स्पेस, यस यस, ओके मैम। ओके, यस सरिता। चेक वर्क मैम, मैंने व्हाट सेंड किया, आप एक बार देखना मैम। क्या क्या सेंड किया आपने? अच्छा, चैट बॉक्स में? मैम वो व्हाट्सएप में तो कुछ नहीं आया सरिता। हाँ, सेंड वंस अगेन। ग्रुप में आया है। आई सेंड। ओके 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 ओके। अच्छा, आपने देखो, एक सेकेंड, आपका तो आना चाहिए था ये सारा। ओके, रिटर्न। देखो आपने क्या गलती किया, आपने फोर लूप के अंदर ही रिटर्न करा दिया, आप फोर लूप से बाहर आके रिटर्न कराओ। आपका जो रिटर्न है वो फोर लूप के अंदर है इंडेंटेड, आपको फोर लूप से बाहर करना है उसको। ओके, तो फिर सारी वैल्यूज को पिक करेगा वो। ओके मैम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, सो गाइज आज के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमने पढ़ा आज फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे फंक्शन कॉलिंग काम करता है, क्या होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टुडे? So it was very interesting topic actually. So yes guys,